अपराधी हैं, सबसे ज्यादा सताते हैं आप SC/ST एक्ट को, और नाम ब्राह्मणों का ठोक देते हो, नाम सवर्णों को ठोक देते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फर्जी कहते हैं, ये प्रोपोगंडा नहीं कर चलेगा। ठीक है, एक चीज हमें बताइएगा, क्या यूजीसी में और जनरल में खाली श्रवण समाज आता है, ठाकुर बनिया पंडित यही सब आते हैं, मुस्लिम नहीं आते क्या? जनरल मुस्लिम भी जनरल होते हैं, दर्द क्यों हो रहा है आप लोग को? समाजवादी किसी की नहीं है, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार समाजवादी से ही तय हुआ है। और जो है मुसलमान तो सब असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा, अब समाजवादी धनानंद को तो धनानंद को मारने में एक ऐसे छोटे से शिष्य को बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक ना? तो ये तो सीधे शंकराचार्य बिल लाया है, तो ये छटपटाए हुए। ये काम तो कांग्रेस को अपनी सरकार में करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार में करना चाहिए। बिहार में नीतीश कंचन यादव ने बोला, अभी उनसे जब पूछा गया, कह रहे सवर्ण है, मरे हमसे क्या मतलब, मरे हमारे ऊपर भी 5000 साल तक तो जुर्म किया था, अब उनकी बारी है तो मरे, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। दिक्कत बस यहीं पर है, मामला यूजीसी बिल से नहीं है, मामला है प्रतिशोध की भावना। भाई एक समाज अगर हीन भावना का शिकार है तो उसका गुनाह, उसका दोष सवर्ण समाज क्यों झेले? सबसे बड़ी बात ये जड़ है, ये DNA की बात है। आप हीन भावना के शिकार हो तो वो सवर्ण दोषी थोड़े है। कहने पर सवर्ण अगर कहीं शोषित होता है, सवर्ण सताया जाता है तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती है, तुम्हें तक, हम तो तुम्हारे संरक्षक भी रहे हैं, रक्षक भी रहे हैं। सदियों का इतिहास तुम देखोगे, रागिनी शुक्ला केस देवरिया का था, उसमें उसको रैगिंग के नाम पर उसकी हत्या भी किया गया, बलात्कार भी किया गया। कौन दलित समुदाय, कौन ओबीसी समुदाय उसके लिए खिलाफत कर दिया? कोई नहीं आंदोलन किया। लेकिन ये सवर्ण समाज है जो दलित के लिए, ओबीसी के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए सदैव अग्रसर रहा है, सदैव लड़ा है, सदैव आगे आवाज उठाया है। ये समझ में इन लोगों को नहीं आएगी। देखिए स्थिति ये बिल की बात ही नहीं है, बात बिल की नहीं है। हम तो कह रहे हैं बिल आप लागू कर दो ना। अगर सब हिंदू भाई है तो ये बिल को लागू करो, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित करा दो, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराओ। अगर हिंदू भाई कर रहे हो तो हिंदू राष्ट्र घोषित कराओ, गौ माता को राष्ट्र पशु के रूप में करो कि हमारी गौ माता राष्ट्रीय पशु है। तो यूजीसी अपना लेंगे तब? मैं कह तो रहा हूँ, उसमें हिंदुत्व दिखाओ ना, उसमें हिंदुत्व दिखाओ ना। आप आरक्षण लाए, उसमें भी आप शोषित इसी नाम पे लाए ना। आप ST/ST लाए, उसमें भी आप तो मैं शोषित हूँ, वंचित हूँ, अत्याचार का शिकार हूँ। एक मिनट EWS में सब है, EWS में सिख भी है, ईसाई भी है। ये पता नहीं, पता कर लेना, जानकारी नहीं है। EWS और सुनो नहीं, तुम्हें जानकारी नहीं है। चिल्लाना हो गया जबरदस्ती, यानी ये हो गया कि हम जबरदस्ती चिल्लाएंगे, हम गलत को सही साबित करेंगे। इन लोगों का यही नियम है, इसीलिए तो हम बताते हैं कि फिर भी बीजेपी सरकार फिर ठीक है। कुल मिला के ये मानिए, इन लोगों का कहना है सपा बसपा और कांग्रेस जो है इसी तरह लड़ते रहेंगे और हम लोग फिर सरकार बनाएंगे, ये बिल वापस हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हालत रही तो दर्शकों मैं तो कहना ही चाहूंगा कि हल्ला मचाएंगे इस तरीके से कि बात को करने नहीं देंगे। तो जब इधर से भी पिटना, इधर से भी पिटना, जिससे पिट रहो पिटते रहो उसी से। क्या कह रहे हैं आप? देखिए यूजीसी कानून समानता का कानून है, ये ऐसे यूजीसी कानून ऐसे हजारों कानून आएंगे। जैसे जैसे समाज में समानता आएगी, धीरे धीरे ऐसे काफी कानून आएंगे। आज जैसे जातिगत भेदभाव है गांव में, जैसे दलित के वहाँ ब्राह्मण नहीं खाता, यादव नहीं खाता, या जो भी मतलब जो असमानता है समाज में। तो यादव तो भी तो दलित क्या नहीं खाता, वर्मा भी तो दलित क्या नहीं खाता, सिर्फ पंडित जी को कहे गरियाते हो दिन भर भाई। नहीं तो यही अभी समानता बाकी है। हम खाते हैं, हम यादव हैं, खाते फिर हैं। पंडित जी को कहे हरदम गलत कहना, सवर्णों को ही कहे गलत कहना। कितने यादव ने दलित बेटियों से शादी कर ली बताओ? कितने वर्मा ने दलित बेटियों से शादी कर ली? हर एक चीज ठेका ब्राह्मणों ने ले लिया क्या? जो समानता की बात है, शादी करना सबसे ज्यादा यही लोग फाइन है, यही लोग सबसे ज्यादा सफल जो मोदी जी ने किया है, वो यही लोग सबसे ज्यादा दर्शकों में बताना नहीं पाया है। सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट का मुकदमा अगर दर्ज हुआ है तो ओबीसी समाज के ऊपर दर्ज हुआ है। कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यानी कि आप लोग अपराधी हैं, सबसे ज्यादा सताते हैं आप SC/ST एक्ट को, और नाम ब्राह्मणों का ठोक देते हो, नाम सवर्णों को ठोक देते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फर्जी कहते हैं, ये प्रोपोगंडा नहीं कर चलेगा। ठीक है, इस पर विरोध करते हैं। क्यों कर रहा है सब जो ये कानून आ रहा है? अरे वो कानून आ ही नहीं रहा, जो हो रहा तो हो गया। मैं बता रहा हूं, एक चीज हमें बताइएगा, क्या यूजीसी में और जनरल में खाली श्रवण समाज आता है, ठाकुर बनिया पंडित यही सब आते हैं, मुस्लिम नहीं आते क्या? जनरल मुस्लिम भी जनरल होते हैं, दर्द क्यों हो रहा है आप लोग को?
यूजीसी का विरोध करें। यानी कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी बनती है, जो उसमें सवर्ण क्लास के मुसलमान है उनके लिए काहे नहीं आवाज उठा रही? मुसलमानों ध्यान दो, तुम्हारे लिए समाजवादी पार्टी कहती है कि हमको, अरे एक तो मुसलमान की वजह से सब बीजेपी के साथ सोनों के साथ में कैसी बात कर रहे हो? सोनों के साथ में ये बताओ, क्या मुसलमान में सवर्ण नहीं है क्या? है तो मुसलमान भी तो पेला जाएगा तब काहे नहीं? और समाजवादी पार्टी, और जिसका मुसलमानों के नाम पे सबसे ज्यादा रोने वाली समाजवादी पार्टी, इस यूजीसी में ओबीसी समाज जनरल कास्ट का मुसलमान भी तो जाएगा। अब दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि अब यादव जी बच जाएंगे, इसलिए दर्द नहीं हो रहा है। नहीं तो यादव जी तो हमेशा अपने समय तरह शिकार की नहीं व्याख्या नहीं सगरे मुसलमानों के मिटा दी नहीं, और फिर भी कहते हैं जौन है हम मुसलमान हमारा भाई है। अरे समाजवादी किसी की नहीं है, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार समाजवादी से ही तय हुआ है। और जो है मुसलमान तो सब असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा, अब समाजवादी की दगेबाजी नहीं चलने वाली है। मुसलमानों ने अपना नेता और अपना घर असरुद्दीन ओवैसी को चुन लिया है, और यही कांग्रेस केवल समाजवादी की ही बदौलत से कांग्रेस भी मिटती जा रही है। अगर कांग्रेस गठबंधन न करे समाजवादी दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी। और हम बड़े जुम्मे, अरे वैसे तो ओवैसी काहे नहीं देते? ब्राह्मणों से ओवैसी का क्या विरोध है? यही मुसलमानों ने 47 से 89 तक ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया है। तो एक बार ब्राह्मण जो है मुसलमानों के साथ दे दे, कोई बुराई है क्या? असदुद्दीन ओवैसी के साथ दे, इस सारे बिलों में जो है संशोधन हम लोग कराएंगे। मुसलमान हमेशा देश के वफादार रहा, मुसलमानों ने हमेशा ब्राह्मणों के साथ सौहार्द बरता है। या कोई ब्राह्मण ईमानदारी से कहे कि मुसलमानों ने हमारे साथ नहीं वफादारी, क्या बताओ? अभी हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी यहाँ बीच में कहां से आ गई। समाजवादी पार्टी जो है केंद्र में सरकार को घुटने पर ला दिया, 37 सांसद, उसके तीसरी सबसे बड़ी नंबर की पार्टी, और 27 में पूर्व बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अरे कभी नहीं बनाएगी समाजवादी, कमजोर पड़ रहा है, बसपा कमजोर ये लोग कर दिए। दिल में सपना देख रहे हैं समाजवादी लोग, दिल में सपने आ रहे हैं इनको। अरे बोल तो रहे हैं यार, सरकार को बोल रहे हैं, देख रहे हैं समाज बोल रहे हैं सीधे की समाजवादी यार कभी नहीं आएगी। अभी तक 14 से आज तक आ ही रही है। समर्थन कर पा रहे हैं ना विरोध कर? क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मण जानते हैं, कहते अभी एक भाई ने बोला ब्राह्मण रूठा, ब्राह्मण शांत सुदामा रूठा रावण। वो साक्षात महादेव को ही और श्री नारायण को ही उतरना पड़ेगा ब्राह्मण को शांत करने के लिए, सर्वनाश कर देगा। और ब्राह्मण जब चुटिया खोला ना तो कौन थे वो? परशुराम जी नहीं, परशुराम जी, चाणक्य। अरे वो तो चाणक्य थे, चुटिया खोल के जो गए वो धनानंद को। तो धनानंद को मारने में एक ऐसे छोटे से शिष्य को बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक ना? तो ये तो सीधे शंकराचार्य, सीधे महादेव के एक तरह से स्वरूप माने जाते हैं। सोचिए, एक सर्वनाश कर देंगे। और जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है ना तो आदमी, कहावत है कि शहर की तरफ भगता है। तो देखिए, जो जैसा कर्तव्य कर रहा है अपने आप भगवान उसी ट्रैक पे भेज रहे हैं कि आप करते जाओ, दलदल में आते जाओ। लोग दलदल में पहुंच रहे हैं, धंसना है, जितने देर में धंसेंगे ऊपर से अपने आप दलदल मिट्टी आ जाएगा, बराबर कल्याण हो जाएगा। विरोध किस बात का हो रहा है? यही लोग कह रहे हैं कि अगर आप अपराधी नहीं हो, अगर आप अपराधी हो इसीलिए डर रहे हो। सवर्ण जात में पैदा होना ही अपराध है, ठीक ना? देश के जितने लोग जो भी सवर्ण हैं, ये लोग ऐसा जो दल है ये ऐसा काम कर दे रहा ना कि जैसे आप सामान्य कोई भी हो, कोई भी जाति का, यहाँ व्यवस्था आरक्षण का होना चाहिए ना, जातिगत नहीं, आर्थिक होना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा काम करेंगे, बहुमत में होते हुए भी ऐसा काम करेंगे कि छोटे बड़े लड़ते रहें, हिंदू मुस्लिम होता रहे। अरे हम जिस गाय को माता कह रहे हैं, यार माता घोषित कर दो ना, काहे को? गांव में है चाहे शहर में है, लोग गाय का दूध पी ले रहे हैं, बछड़े को छोड़ देना इनका खेत खाए। सबसे पहले दोषी वो है जो बछड़े को पैदा करके बछड़े को शहर में छोड़ दे रहा है, पहले उनके ऊपर FIR होना चाहिए, कोई भी हो। और नहीं तो गौ कसी हो चाहे भैंस कसी हो, कोई कसी हो, मांस सब एक है, चाहे वो मुर्गा हो चाहे बकरा हो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, कोई हो। आखिर बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? हम किसी के दामन में ना, मेरा सिंपल एक एजेंडा है कि आप किसी को गलत, हम ये चाचा हैं इनको हम गलत कह रहे हैं, पहले अपने दामन में झाँक लें।
अगर हम गलत हैं तो गलत है, ये गलत है तो गलत है, नहीं तो हम गलत करें तो सही, ये गलत करें तो गलत, ये तो कैसे होता क्या है? संशोधन चाहते हैं? संशोधन क्या है? जो जेन्युइन हो उस चीज को हो, जो एलिजिबल हो उसको चीजें मिलनी चाहिए। ये आरक्षण देखिए, नौकरी में जब ना, और चाहे ज्ञान की जगहों पे जब जब आरक्षण हुआ, वही डॉक्टर पैदा होंगे, वही प्रोफेसर को 3 को 13 पढ़ा देंगे, ठीक ना। ज्ञान की वैल्यू ना जात पे नहीं होना चाहिए, वो ज्ञान की वैल्यू ज्ञान पे ही होनी चाहिए। आज यूजीसी के बिल लाने से सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की और देश में कांग्रेस पार्टी है कि इनके हाथ से तो मुद्दा ही छीन लिया। बिल्कुल अब सही ये बात। करेंगे क्या? बिल्कुल। जब इस देश में जब पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बनाए हुए थे, अब जब दलित पिछड़ों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के सर्वदलीय सांसदों ने मिलकर के यूजीसी बिल लाया है, तो ये छटपटाए हुए हैं। ये काम तो कांग्रेस को अपनी सरकार में करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार में करना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया, वहाँ जाति जनगणना पहली बार कराए और बहुमत से आए, विश्वविद्यालय शिक्षा सेवा आयोग बनवाए, बहुमत से आए, और विपक्ष वहाँ जो है कि अपनी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रह पाया। 25 सीट में पूरे विपक्ष को उन्होंने नीतीश कुमार जी ने समेट दिया। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है बहुत ऐतिहासिक है। देखिए इसका दूरगामी परिणाम बंगाल में पड़ने जा रहा है। मुस्लिम वोट लेकर ममता बनर्जी एक तरफ उठ जाएंगी और जितना दलित पिछड़ा सवर्ण वोट है सब भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगा और बंगाल में कमल भारतीय जनता पार्टी का खिलेगा। और समाजवादी पार्टी के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, किस पे राजनीति करेंगे? श्री राहुल गांधी जी राजनीति करते थे जाति जनगणना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में जाति जनगणना होगी, तो वो भी मुद्दा राहुल गांधी जी के हाथ से चला गया। अब जब यूजीसी की मांग बहुत दिन से उठ रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक करके सभी सांसदों को बुला करके, उसमें 10 राज्यसभा के एमपी हैं और 11 जो है कि लोकसभा के हैं। दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने लागू किया हुआ है। और देश 116% मामले, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पिछड़ों जाति के खिलाफ बड़े मामले कहीं रोहित वेमुला के साथ हुआ, कहीं दिल्ली में, अभी लखनऊ में केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय, वहाँ बसंत कनौजिया धरने पे बैठा था। बीएचयू में एक सोनकर समाज का लड़का धरने पे बैठा था। कई सारे प्रोफेसरों के साथ, लेक्चरों के साथ और छात्रों के साथ जो असमानता हुई, तो देश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हम लोग जिता के भेजते हैं, उसमें सारे समाज के लोग थे, सारे वर्ग के, जिसमें तो 8 ब्राह्मण समाज के लोग हैं।